हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स हम यूज क्यों करते हैं? इफ एल्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन चेक करनी होती है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं x इज इक्वल टू 10। मैं ये चाहता हूँ एक कंडीशन लगाऊं जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट दूं। अब वो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ एक कीवर्ड है जो हम इफ कंडीशन को चेक करने के लिए लगाते हैं गो के अंदर, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी इफ होता है कंडीशन चेक करने के लिए। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा इफ और उसके आगे कंडीशन जो भी मुझे चेक करनी है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ एक्स, जो एक्स हमारा वेरिएबल है, इज लेस देन 5। हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि जब भी एक्स की वैल्यू 5 से कम है तो ये रन कर दो। ये जो भी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे वो रन करो, यानी कि ये हमारा एक पूरा ब्लॉक बन चुका है। अब जब भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आएगा वो ये चेक करेगा कि भाई इफ x इज लेस देन 5, यानी कि x की वैल्यू 5 से नीचे है, तो ये जो हमने ब्लॉक बनाया है उसको रन कर दो। अब इस ब्लॉक में मैं कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा, उससे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा fmt। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा fmt डॉट प्रिंट लाइन। अब यहां पर मैं टाइप करूंगा द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5 एंड वैल्यू ऑफ x इज, और मैं जो भी x की वैल्यू है वो यहां पर प्रिंट कराऊंगा। अब देखना, मैं जैसे ही ये प्रोग्राम रन करूंगा, अब ये देखें हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। वो क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमने इफ कंडीशन लगाई है उसमें हमने क्या दिया है, x इज लेस देन 5 और x की वैल्यू क्या है 10। तो यहां पर जब भी हमारा प्रोग्राम आया तो उसने ये कंडीशन चेक की और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब यहां पर मैं कह दूंगा ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू है वो है 10 और यहां पर जो हमने पहली कंडीशन दी थी वो थी लेस देन 5, और 10 तो लेस 5 से नीचे होता नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। अब देखना यहां पर हमारे पास आएगा द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 10। अब यहां देखें, जब भी पहले मेरी कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं है स्क्रीन पे। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो तो मेरे पास कोई ना कोई आउटपुट आए। वो कैसे? उसके लिए हम यूज करेंगे एल्स। अब एल्स भी एक कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं तब जब हम कोई और कंडीशंस चेक कर रहे होते हैं, और अगर तो उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो लास्ट में वो एल्स कंडीशन हमारा रन हो जाएगी। वो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर एल्स, और एल्स में हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दी है इफ और उसके आगे मैंने कंडीशन दी है, लेकिन एल्स में ऐसा हम नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि भाई fmt डॉट प्रिंट लाइन दिस इज फ्रॉम एल्स ब्लॉक। अब यहां पर मैं कर दूंगा इसको लेस देन 5। तो ये देखिए ये हमारे पास आउटपुट आया है दिस इज फ्रॉम एल्स ब्लॉक। अब ये क्यों आया? ये देखिए जब भी मैंने पहले जो कंडीशन लगाई थी इफ वाली, उसमें मैंने क्या दिया था इफ x इज लेस देन 5, और वो कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। लेकिन अब आउटपुट आया क्यों? क्योंकि हमने एल्स कंडीशन लगाई है। अब जैसे ये प्रोग्राम यहाँ पर आया उसने चेक की इफ कंडीशन इफ x इज लेस देन 5, और उसने ये देखा भाई x की जो वैल्यू है वो तो 10 है और 10 तो 5 से नीचे होता नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन होगी फॉल्स। और फिर ये यहाँ पर आया एल्स पे और ये एल्स वाला ब्लॉक रन कर दिया, क्योंकि ये जो मेरी कंडीशन वो तो फॉल्स हो चुकी थी, तो उसने ये वाला ब्लॉक रन कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस कंडीशन को ट्रू कर दूंगा तो देखना, तो ये हमारा सिर्फ ये वाला ब्लॉक रन हो गया और इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये देखें द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 10। अब यहां पर हम सिर्फ दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब अगर तो हमें दो से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है तो हम यूज करते हैं एल्स इफ। अब एल्स इफ भी एक कीवर्ड ही है। मैं यहां पर दूंगा एल्स इफ और वो कंडीशन दूंगा। मैं यहां पर दूंगा भाई जब भी x इज ग्रेटर देन 7, और मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूंगा। अब यहां पर देखिए
अब ये ब्लॉक क्या हो गया, ये मेरा ब्लॉक हो गया एल्स इफ की कंडीशन का, ये एल्स की कंडीशन का नहीं है। और मैं यहां पर ये दूंगा कि द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन नो greater than 7 and the value of x is x। अब देखना यहां पर क्या हुआ, ओ सॉरी, मुझे यहां पर ये जो कोमा थी वो मुझे यहां देनी थी। अब यहां देखा द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 7 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 10। अब हमारा रन हुआ है एल्स इफ वाला ब्लॉक। अब अगर क्या हो मैं इसकी वैल्यू कर दूं 6, अब तो मेरी दोनों ही ये जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो ही दोनों ही फॉल्स हो गई। तो अब फिर से मैं लगाऊंगा एल्स कंडीशन, और वो मैं कहां लगाऊंगा, जो हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स दिए हैं उसके आगे स्पेस देकर, और मैं लगाऊंगा एल्स और कर्ली ब्रैकेट्स और वो कंडीशन जो मैं रन कराना चाहता हूं, और मैं आप लगाऊंगा दिस इज फ्रॉम एल्स ब्लॉक। अब फिर से मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें इसने में दिया दिस इज फ्रॉम एल्स ब्लॉक। अब अगर क्या हो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इफ x इज लेस देन 5, अगर क्या हो मैं इसको कर दूं 5, तो क्या होगा, मेरी ये रन होगी कि नहीं, देखना नहीं रन होगी। क्यों, क्योंकि मैं यहां पर ये पूछ रहा हूं कि x अगर तो 5 से नीचे है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि अगर उसके बराबर है, या उसके बराबर या उसके नीचे, तो उसके लिए हम यहां पर देंगे जो हमने लेस देन की साइन दी है उसके आगे हम देंगे इक्वल्स। हम यहां पर ये पूछ रहे हैं कि अगर तो x की वैल्यू 5 से कम है या उसके बराबर है तो ये जो ब्लॉक है वो रन कर दो। तो ये देखें इसने क्या दिया हमें, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 5। अब अगर क्या हो कि मैं पूछूं अगर तो x की वैल्यू 5 के बराबर ही है, ना तो इससे कम है ना तो इससे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूंगा डबल इक्वल्स। अगर तो हम कंडीशन एज एन इक्वल से करते हैं तो हम डबल बार इक्वल्स देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जैसे ही रन करूंगा तो ये देखें हमारे पास सेम आउटपुट आया है। तो सही दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये सोर्स कोड चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।